नमस्कार मित्रों, मैं हरिओम शास्त्री आपका अपने चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको सुनाऊंगा पुरुषोत्तम मास महात्म का 23वां अध्याय। श्रद्धा भक्ति भाव से श्रवण करें। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कथितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। बोलो गणपति भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। दृढ़धनवा राजा बोले, हो मुनियों में श्रेष्ठ, हे दीनों पर दया करने वाले, श्री पुरुषोत्तम मास में दीपदान का फल क्या है, सो कृपा करके मुझसे कहिए। श्री नारायण बोले, इस प्रकार राजा दृढ़धनवा के पूछने पर अत्यंत प्रसन्न मुनियों में श्रेष्ठ वाल्मीकि मुनि ने हंसते हुए विनीत अत्यंत नम्र राजा दृढ़धनवा से कहा। वाल्मीकि मुनि बोले, हे राजाओं में सिंहस्त्र पराक्रम वाले, पापों का नाश करने वाली कथा को सुनाइए, जिसके सुनने से 5 प्रकार के महान पाप नाश को प्राप्त होते हैं। सौभाग्य नगर में चित्रबाहु नाम से प्रसिद्ध बड़ा बुद्धिमान अत्यंत बलवान राजा था। वह क्षमाशील, समस्त धर्मों को जानने वाला, शील स्वरूप, दया से युक्त, ब्राह्मणों का भक्त, भगवान का भक्त, कथा के श्रवण में तत्पर, हमेशा अपनी पत्नी में प्रेम करने वाला, पशु पुत्र को से युक्त, चातुर्ंगणी सेना से युक्त, ऐश्वर्य में कुबेर के समान था, जिसकी चंद्रकला नाम की स्त्री 64 कलाओं को जानने वाली, पतिव्रता, महान भाग्यशाली, भगवान की भक्ति को करने वाली थी। उसके साथ युवा चित्रबाहु राजा पृथ्वी का भोग करने लगा, बिना कृष्ण भगवान के दूसरे देवता को नहीं जानता था। एक दिन पृथ्वीपति राजा चित्रबाहु ने दूर से ही आए हुए मुनियों में श्रेष्ठ अगस्त मुनि को देखकर पृथ्वी को दंडवत प्रणाम कर उनकी विधि पूर्वक पूजा की और भक्ति से आसन देकर मुनि श्रेष्ठ के सन्मुख बैठ गया। विनय भाव से नम्र होकर मुनि श्रेष्ठ से कहा। राजा बोला, आज मेरा जन्म सफल हो गया, आज मेरा दिन सफल हुआ, आज मेरा राज्य सफल हो गया, आज मेरा गृह सफल हो गया, जो आप श्री कृष्णचंद्र के सेवक आज मेरे गृह में आए हैं। आपसे देखा गया मैं ताम पुरुषस्य से मुक्त हो गया, आपको हाथी घोड़े रथ से युक्त समस्त राज्य समर्पण किया। हे मुनियों में श्रेष्ठ, आप वैष्णव हो, आपके लिए कोई भी अदेय वस्तु नहीं है। वैष्णव को थोड़ा सा भी दिया हुआ मेरु पर्वत के समान होता है, जो कोड़ी के बराबर शाक अथवा उत्तम अन्न जिस वैष्णव ब्राह्मण को नहीं देता, वह दिन उसका विफल है, ऐसा वेद के जानने वाले ने कहा है। जो कोई द्विजाति विष्णु भक्त हो, वे सब पूज्य हैं, उनका वाणी मन क्रम से सत्कार करना चाहिए, ऐसा मुझसे गौतम सुमंतु ऋषि ने कहा है। जब तक सूर्योदय नहीं होता तभी तक तारायण की प्रभाव रखती है, जब तक वैष्णव ब्राह्मण नहीं आता तभी तक दूसरे ब्राह्मण कहे गए हैं। अगस्त मुनि बोले, हे चित्रबाहो, हे महाभाग, हे नृप, इस समय तुम धन्य हो, जे सब प्रजा धन्य है। जो तुम वैष्णवों की रक्षा करते हो, जो राज्य वैष्णव का नहीं है उसके राज्य में वास नहीं करता, शून्य वन में वास करता हूँ। मनुष्य अवैष्णव के राज्य में रहना नहीं अच्छा लगता। जिस प्रकार नेत्रहीन शरीर, पतिहीन स्त्री, बिना पड़ा हुआ ब्राह्मण निंद है, वैसे ही ब्राह्मण सहित देश में निंद है। जैसे दांत के बिना हाथी, पंख के बिना पंछी, 10वीं विधा द्वादशी एकादशी कही गई है, वैसे ही वैष्णव रहित देश, जैसे कुशा रहित संध्या तिलहीन तर्पण वृत्ति के लिए देवता की सेवा ही, वैसे ही वैष्णव रहित देश कहा जाता है। जैसे केशों को धारण करने वाले विधवा स्त्री, स्नान रहित व्रत ब्राह्मणी के गमन करने वाला शूद्र, वैसे ही वैष्णव का राष्ट्र निंदक है। जो श्री कृष्णचंद्र के चरणों का आश्रय करने वाला सत्पुरुषों में राजा कहा जाता है, उसका राष्ट्र हमेशा वृद्धि को प्राप्त होता है, उसकी प्रजा सदैव सुखी रहती है। हे राजन, जो मैंने तुमको देखा इसलिए मेरी दृष्टि सफल हुई। भगवत
आपके साथ बात करने से आज मेरी वाणी सफल हुई। राजन, मेरी आज्ञा से यह राज्य तुमको करना चाहिए। मैंने इस राज्य में तुमको प्रतिष्ठित किया है, तुम्हारा कल्याण हो, मैं जाऊंगा। श्री नारायण बोले, इस प्रकार कहकर ज्ञान की इच्छा रखने वाले देव मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य को चित्रबाहु राजा की पतिव्रता स्त्री ने परम भक्ति के साथ प्रणाम किया। अगस्त्य ऋषि बोले, हे शुभे, तू सदा सौभाग्यशाली व्रती हो और भक्त से पति की सेवा कर। श्री गोपीजन के वल्लभ श्री कृष्णचंद्र में तेरी सदा दृढ़ भक्ति हो। इस प्रकार आशीर्वाद देते हुए अगस्त्य ऋषि विनय पूर्वक सिर नवाकर और अंजलि बांधकर चित्रबाहु राजा ने फिर कहा। चित्रबाहु बोला, हे विपेंद्र, यह विपुल लक्ष्मी कैसे हुई? निष्कंटक राज्य कैसा हुआ? यह मेरी स्त्री इतनी प्रतिव्रता कैसे हुई? और मैंने कौन सा पुण्य किया था? हे विपेंद्र, सब मेरे से आप कहिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे मुनीश्वर, आज हाथ में स्थित दर्पण के समान सब जानते हो। श्री नारायण बोले, इस प्रकार चित्रबाहु राजा के कहने पर मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य एकाग्रचित होकर राजश्रेष्ठ चित्रबाहु से बोले। अगस्त्य मुनि बोले, हे राजन, मैंने तुम्हारे पूर्व जन्म का चरित्र देख लिया है। इतिहास सहित प्राचीन उस चरित्र को कहता हूँ। सुंदर चमत्कारपुर में शूद्र जाति में जीव हिंसा करने में तत्पर मणिग्रीव कामधारी तुम हुए। सो तुम नास्तिक दृष्टि चरित्र वाले, दूसरे की चरित्र स्त्री का हरण करने वाले, कृतन दुर्वीत शिष्टाचार से रहित हुए। तुम्हारी यह जो स्त्री है, यही उस पूर्व जन्म में भी तुम्हारी स्त्री थी। यह कर्म मन से वचन से पति सेवा में प्रायण थी। पतिव्रता महाभागा, धर्म से प्रेम करने वाली, मनस्वनी, इससे कभी भी तुम्हारे विषय में दुष्प्रभाव नहीं किया। पाप करने वाले तुम्हारा जाति और बांधवों से ने त्याग कर दिया और क्रुद्ध होकर राजा ने सब उत्तम धन ले लिया। फिर उस समय बचा हुआ जो कुछ अवशेष धन था उसको जाति वालों ने भी लिया। तब समय में धन के चले जाने पर तुम धन के भारी इच्छा हुई, परंतु धन के नाश होने पर भी मन मलिन होकर इस पतिव्रता स्त्री ने तुम्हारा त्याग नहीं किया। इस प्रकार सब लोगों से तिरस्कार होने पर भी तुम निर्जन वन को गए। हे महापति, वन में जाकर अनेक पशुओं को मारकर अपनी आत्मा का रक्षण किया। इस प्रकार स्त्री सहित जीव निर्वाह करते हुए धनुष को उठाकर मणिग्रीव मृग के मांस को खाने की इच्छा से बहुत से सर्प और मृग से भरे हुए वन को गए। उस वन से रहित वन में मध्य मार्ग पर उग्रदेव नाम से महामुनि दिशा ज्ञान के नष्ट हो जाने से व्याकुल हो गए। हे राजन, मध्याह्न के समय में तृष्णा से अत्यंत पीड़ित हो वहां ही गिरकर मरणसन हो गए। उसी समय रास्ते में भूले हुए उस दूषित ब्राह्मण को देखकर तुमको दया आई। उस ब्राह्मण को उठाकर और उसके साथ को लेकर तुम अपने आश्रम को आए। जब दुखित ब्राह्मण ही तुम दोनों स्त्री पुरुष की ने सेवा की। एक मुहूर्त के बाद उस समय महायोगी उग्रदेव चैतन्यता को प्राप्त हुए। वो आश्चर्य करने लगे कि वहाँ था, मैं यहाँ कैसे आ गया? उस वन के बीच में कौन लाया? श्री नारायण बोले, मणिग्रीव ने उस ब्राह्मण से कहा, यह सुंदर तालाब है जिसमें कमलाग्नि के पुष्प सुगंधित शीतल जल है। हे ब्राह्मण, शीतल जल में स्नान कर कर मध्याह्न की क्रिया कर कर फलाहार करें, सुंदर शीतल जल का पान करें, इसी से में रक्षा की है। आप सुख से विश्राम करें। हे मुनियों में श्रेष्ठ, आप उठिए और आप कृपा करने के योग्य हैं। अगस्त्य ऋषि बोले, उस समय उग्रदेव ब्राह्मण श्रम रहित सावधान हो मणिग्रीव का वचन सुनकर तृषा से व्याकुल हो उठा। हे चित्रबाहो, मणिग्रीव की भुजा पकड़कर बट वृक्ष से शोभित तालाब के तट पर जाकर बैठ गए। बट वृक्ष की छाया में बैठकर क्षण मात्र में विश्राम कर स्नान कर कर नित्य कर्म कर कर वासुदेव भगवान का पूजन किया। देवता पितृ को तर्पण कर कर सुंदर शीतल जल को पान कर सहित उग्रदेव शीघ्र ब्राह्मण बट वृक्ष के मूल भाग में आकर बैठ गए। पत्नी सहित मणिग्रीव ने मुनिश्रेष्ठ उग्रदेव को नमस्कार किया और अतिथि सत्कार करने की इच्छा से विनय युक्त वाणी से बोला। मणिग्रीव बोला, हे ब्राह्मण, आज तुमको तारने के लिए आप मेरे आश्रम आए हैं। आपके दर्शन से मेरे पाप नष्ट हो गए। इस प्रकार उस ब्राह्मण से कहे हुए प्रसन्नचित मणिग्रीव स्त्री से बोला,
अई सुंदरी, जो स्वादिष्ट पके हुए फल हैं उन आम्र फलों को तुम जल्दी लाओ, विलंब मत करो। हे शुभ नयने, जो कुछ कंद आदि फल हैं उनको भी लाओ। इस प्रकार स्त्री अपने पति के वचनों को सुनकर फलों की ओर कंद आदि को लाकर हर्ष से ब्राह्मण के सामने रखती है। मणिग्रीव मुनि श्रेष्ठ से वचन बोला, हे ब्राह्मण, फलों को ग्रहण कर लीजिए, मुझ स्त्री पुरुष को भी कृतार्थ करें। उग्रदेव ब्राह्मण बोला, तुमको मैं नहीं जानता हूं, तुम कौन हो, सो मेरे लिए से कहो। ब्राह्मण विद्वान ब्राह्मण को चाहिए कि अपरिचित का भोजन नहीं करें। मणिग्रीव बोला, हे द्विजशूल, मैं मणिग्रीव नाम का शूद्र, जाति का स्वजनों से, जाति वालों से, अपने बांधवों से त्यागा हुआ हूँ। इस प्रकार शूद्र के वचन को सुनकर प्रसन्नात्मा उग्रदेव ने फलों को खाया, बाद में जल पिया। ब्राह्मण को सुख से बैठे देखकर मणिग्रीव उग्र ब्राह्मण के पैरों को अपनी गोद में रखकर दबाता हुआ फिर वचन बोला। मणिग्रीव बोला, हे मुनिश्रेष्ठ, आप कहाँ से आए हैं? इस निर्जन जल रहित हिंसक पशुओं से भरे हुए दुष्ट वन में कहाँ से आए? उग्रदेव बोला, हे महाभाग, मैं ब्राह्मण हूँ, प्रयाग जाना चाहता हूँ। इस समय रास्ता न जानने के कारण भयंकर वन में चला आया। इस जगह पर थकावट और प्यास के कारण क्षण भर में ही मनसन हो गया। बाद में तुमने मेरे प्राणों की रक्षा की। मणिग्रीव, बोलो तुमको क्या दूं? हे मणिग्रीव, तुम दोनों स्त्री पुरुष से किस दुख के कारण वन में आश्रम लिया है? उस दुख को मुझसे कहो, मैं उस दुख को दूर करूंगा। अगस्त्य मुनि बोले। इस प्रकार उग्रदेव ब्राह्मण के वचन को सुनकर अपनी स्त्री के सामने उस मुनीश्वर उग्रदेव की प्रार्थना कर दरिद्रता समुद्र को पार करने की इच्छा वाले मणिग्रीव ने अपने कर्म से भयंकर फलस्वरूप वृत्तांत को कहा। इस प्रकार भगवान की ये कथा सुनने से मनुष्य के समस्त शाप ताप दुख दूर हो जाते हैं और भगवान नारायण की अपार कृपा प्राप्त होती है और मरण के पश्चात मनुष्य को भगवान का वैकुंठ प्राप्त होता है। मित्रों, यह कथा सुनने से मनुष्य का कल्याण होता है। इस कथा को अपने इष्ट मित्रों से शेयर करें और बेल आइकन के बटन को दबाकर प्रेस करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।